नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने अभी अदानी विलमार के रिजल्ट्स पे वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी सारे लोग कुछ अलग अलग अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं। देखकर पढ़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, पहली बात तो आपको लग रहा होगा रिजल्ट्स अच्छे हैं या फिर अच्छे खराब कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। मुझे पसंद नहीं आए, मैंने बोल दिया, सिंपल सी बात है। क्योंकि मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर एक नंबर गिरकर दिख रहा है, चाहे वो कंसोलिडेटेड पे प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो या फिर वो मार्जिन हो, सब कुछ डाउन है। एंड फिर भी आप कह रहे हो क्या गलत है, तो फिर आपके भरोसे ये भाई शेयर आप ही बचा लीजिएगा। बाकी स्टॉक रिजल्ट्स पे रिएक्ट तो करता नहीं है, इनफैक्ट अगर करेगा तो नेगेटिव करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन करता नहीं है वो, तो हो सकता है कल पॉजिटिव हो एंड आप लोगों को थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड आप लोग शायद और नेगेटिव कमेंट करोगे। बट चलिए छोड़ते हैं उस बात को, बात करते हैं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के शेयर के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक में अभी 107 की क्लोजिंग देखी हम सभी ने, और काफ़ी बड़ी खबरें आती हुई दिखी हैं पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक के लिए। दोस्तों देखिए, आप सभी ने एक चीज सुनी होगी, जब IRCTC का स्टॉक चल रहा था बट गिर रहा था बार बार, तब एक खबर चल रही थी IRCTC के लिए, वो थी ये थी कि टूरिस्ट से रिलेटेड एक ट्रेन लॉन्च हो रही है। कहीं ना कहीं लॉन्च का मतलब है स्टार्ट हो रही है, एक ट्रेवल टूरिज्म करके, जो कहीं ना कहीं हर एक तीर्थ यात्रा से होकर के गुजरेगी एंड वहां पे इनके लिए खाना प्लस होटल सर्विस भी वही टिकट में आपको मिलेगा। तो उसकी काफी डिमांड थी। अब जो वो एक ट्रेन इनकी वंदे भारत करके जो ट्रेन है, उसका ऑर्डर जो है टाटा स्टील को मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और ये काफी बड़ा ऑर्डर है। मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील का ऐसा मानना है। एंड टाटा स्टील इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए R&D करेगा, जिस R&D पे लगभग 3,000 करोड़ खर्च करेगा। तो चलिए पूरी डिटेल में मैं आपके साथ इस डील के बारे में बात करता हूं, स्टॉक आगे चलकर कैसा एक्शन कर सकता है इसके बारे में बात करता हूं। आप सभी को पता होगा 880 से मैंने आपको इस स्टॉक में बाय रिकमेंड करा था स्प्लिट से पहले, एंड अभी अगर उस हिसाब से देखें तो लगभग 1070 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 200 रुपए पर शेयर आप ऑलमोस्ट कमा रहे हो। बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने आपको 960 980 पे प्रॉफिट बुक करवाया, क्योंकि मुझे लग रहा था 1000 इतनी जल्दी पार नहीं होगा। लेकिन एक ही दिन में स्टॉक 8% भाग गया। उसके बाद 109.10 से मैंने आपसे कहा अभी ये लेवल ठीक नहीं है खरीदने के लिए, और स्टॉक वहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा है एंड ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। तो अब कैसे आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए इस स्टॉक में, एंड जिसके पास है उससे क्या करना है, क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। इनका ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत के बारे में। जो ट्रेन है, क्या सीन है उसका, तो चलिए इसी के बारे में आप सभी को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। टाटा स्टील टू रोल आउट फर्स्ट इन इंडिया, यानी इंडिया में पहली बार सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत टू स्पेंड ₹3 करोड़ ऑन R&D। अब मैं आपको समझाऊं तो टाटा स्टील पहली बार सीटिंग सिस्टम करेगा, सीटिंग सिस्टम बनाएगा वंदे भारत ट्रेन के लिए। अब ये क्या है सीटिंग सिस्टम, जो सीट्स होती हैं उनके लिए इनको ऑर्डर मिला है वंदे भारत ट्रेन की तरफ से। कितना ऑर्डर है, कब तक कंप्लीट होगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, टू स्पेंड 3 करोड़ ऑन R&D, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि 3,000 करोड़ ये कंपनी खर्च करेगी केवल R&D करने पे। R&D क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची, टाटा ग्रुप इज प्लानिंग टू स्पेंड ₹3,000 करोड़ ऑन R&D बाय FY26, यानी FY26 अभी क्या चल रहा है दोस्तों, FY23, यानी अगले 3 साल की बात चल रही है ये, बाय FY26, एंड सेट टू रोल आउट द फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम September 2022, अ टॉप ऑफिशियल हैज सेड। यानी टाटा स्टील के टॉप एम्प्लॉयज, टॉप वर्कर्स जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, इनफैक्ट वर्कर्स नहीं ऑफिशियर्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि सितंबर 2022 से भारत एक्सप्रेस के लिए काम स्टार्ट होगा। एंड जो वंदे भारत है उसके लिए ये सीटिंग सिस्टम प्लान कर रहे हैं, एंड 3,000 करोड़ रुपए FY26 यानी अगले 3 साल में खर्च करेंगे अपनी R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब जब 3,000 खर्च कर रहे हैं तो ऑर्डर कितने का है दोस्तों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं द स्टील टू सॉल्ट
conglomerate is also targeting to be among the top 5 technology firm in steel industry globally by 2030। यानी कि टाटा स्टील जो है टेक्नोलॉजी के स्टील के टेक्नोलॉजी के मामले में 2030 तक सबसे ऊपर जाना चाहती है। टाटा स्टील्स कंपोसाइट्स डिवीजन बैग्ड ₹145 करोड़ बल्क ऑर्डर फॉर सिटिंग सिस्टम of the Vande Bharat Express that includes supply complete sitting system for 22 trains with 16 coaches in each train set. These are specially designed seats which can rotate 180 degree and have aircraft style passenger amenities। दोस्तों ये सीट्स जो है ना वो सिंपल नहीं होने वाली हैं, जैसे आप ट्रेन में देखते हो 180 डिग्री तक घूमेंगी। एंड 22 ट्रेन का ऑर्डर है जो 16 कोचेस की हैं, और ये सीट जो है स्पेशल होंगी काफ़ी। द फर्स्ट इन इंडिया काइंड ऑफ सप्लाई विच विल बी एग्जीक्यूटेड ओवर 12 मंथ्स स्टार्टिंग सितंबर 2022। देवाशीष भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी एंड न्यू मटेरियल बिजनेस टाटा स्टील। तो इन्होंने कहा है, देवाशीष जी ने कहा है कि ऐसा होगा अगले 12 महीने में सितंबर 2022 के बाद से जो सीट्स हैं वो काफ़ी स्पेशल होंगी। एंड इसका ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर लगभग 145 करोड़ का है, जिसमें से 3000 करोड़ तो लगभग अगले 3 साल में टाटा स्टील R&D पे खर्च करेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, इस तरीके का प्रोजेक्ट मीन्स इस लाइन में घुसना मीन्स आगे भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आएंगे इनके पास। अब टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गई खबर की बात, और ये खबर 1-2 दिन हो गए शायद आपको पता होगा, लेकिन डिटेल में शायद अब पता चल गया होगा अच्छे से। स्टॉक देखिए चार्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बट मैं अभी भी वही कहूंगा 110 एक लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। हालांकि निकलने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि मेटल स्टॉक्स के लिए माहौल अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए, चाइना और ताइवान की जो दिक्कत चल रही है वो दिक्कत बढ़ी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मेटल स्टॉक्स और टाटा मोटर्स पे पड़ेगा, क्योंकि चाइना से ये स्टॉक्स डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी को देखते हुए आप फ्रेश एंट्री लें, एंड जो भी लें वो स्टॉप लॉस के साथ लें। मेरे हिसाब से 110 का लेवल आप वॉच करें, उसके ऊपर निकले तभी खरीदें। 118 का टारगेट बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। उससे पहले आप थोड़ा सा वेट करें, डिप का अराउंड 99-95 तक मिले, काफी नीचे की बात कर रहा हूं, तभी खरीदें, उससे पहले आप इग्नोर करें। तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।